111, 107, 0-0। संजू सैमसन, ये जो एनिग्मा है, ये भाई ये बंदा क्या है? ये एनिग्मा ही मानते हैं इनके ये जो फैंस हैं। और संजू सैमसन पहले खिलाड़ी बने इंडिया की तरफ से, 2 लगातार T20 में सेंचुरी बनाने वाले। सही बात है। और पहले खिलाड़ी बन गए हैं इस पूरे ब्रह्मांड के जो 2 सेंचुरी के बाद 2 लगातार डक बनाने वाले बैट्समैन। डक डक करने लगा। लेकिन ये 30 साल के संजू सैमसन का ये जो करियर है, जो डामाडोल चलता रहता है, ये क्या हो रहा है इनके साथ, क्या खिलाड़ी हैं ये, और ये जो इनकी परफॉर्मेंस है, ये कभी अपना नाम परमानेंट कर पाएंगे T20 टीम में या नहीं कर पाएंगे? भाई वही तो कह रहे थे अभी पीछे ये शूट शुरू करने से पहले। हाँ, कभी अर्श पे कभी फर्श पे। पर अर्श मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी है? मैंने तो नहीं देखी। हाँ। लेकिन पता नहीं आजकल ये परमानेंट चल रहे हैं। हाँ। तो कुछ होगा क्या पता। हम तो मजाक कर रहे हैं। लेकिन संजू सैमसन जिस तरीके से T20 क्रिकेट में आए, ऑल्दो जो इन्होंने लास्ट वनडे खेला है उसमें भी इनकी सेंचुरी है। यार इनके तो फिर एवरेज अगर देखोगे तो वो तो वनडेज में बेटर चल रही है, सारे स्टैट्स वहां पे बेटर है। इनको T20s में इतना ज्यादा मौका क्यों मिल रहा है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। यार देखो, T20 में मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक तो वनडे नहीं हो रहे, ओ नाइस, और दूसरी बात ये कि वनडे में इनको खेलने के अकॉर्डिंग माना नहीं जा रहा, और T20 में और ऋषभ पंत के आगे तो नहीं रख पाएंगे। ऋषभ पंत रेस्ट ले लेते हैं जब T20 चल रहा होता है, इस वजह से संजू सैमसन खेल रहे हैं। बहरहाल ऐसा लगा था कि जब बांग्लादेश के खिलाफ संजू सैमसन ने एक बेहतरीन सेंचुरी मारी और उसके बाद साउथ अफ्रीका आते के साथ ही डरबन में इन्होंने सारा मतलब पीट कर रख दिया साउथ अफ्रीका। अरे भाई तोड़ दिया था एकदम भयंकर तरीके से। और संजू सैमसन की ना मतलब हर बारी जैसे ही एक तो पहले माहौल चल रहा होता है, वो जो आप कह नहीं रहे थे कि संजू सैमसन वैसे प्लेयर है जिनको माहौल की चाहिए होता है। हाँ। कि भाई एक मैं बढ़िया परफॉर्मेंस दे दूंगा, फिर आप मेरे को टीम से बाहर निकाल देना, फिर लोग यही बोलते रहेंगे, सारे पिछले फेलियर्स जो हैं सब भूल जाएंगे, एक सेंचुरी याद आएगी भाई। लेकिन संजू सैमसन खिलाते तो बढ़िया हो जाता। संजू सैमसन का अब वो हाल हो गया है कि अगर वो खेलने लग जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई मैंने एक बार मार लिया था ना। हाँ। अब मैं अगर 107 रन पे आउट हो गया हूं पहले मैच में, अब मैं 107 रन पे ही खेलने आ रहा हूं वापस अगले मैच में, मैं वहीं से अपनी इनिंग कंटिन्यू कर रहा हूं, तो जितने रन आएंगे मेरे सेंचुरी में ऐड होते जाएंगे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक पिच अलग है, एक कंडीशन अलग है, अगला बॉलर भी अब तुम्हें पड़ चुका है, तुम उनके वीडियो एनालिस्ट पागल नहीं बैठे हैं। और मार्को येंसन ने जिस तरीके से दूसरे T20 में आउट किया, बिल्कुल लगभग उसी तरीके से तीसरे T20 में भी बोल्ड मार दिया संजू सैमसन को। लेकिन एक मेरे को चीज समझनी है यहाँ कि आपका अगर जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, आप संजू सैमसन भेज रहे हो, आप अभिषेक शर्मा भेज रहे हो, तो अगर आपके पास आपको पता है कि भाई ये छुट्टा सांड है, ये अभिषेक शर्मा ये रुकने नहीं वाला, ये टिक करके नहीं खेल सकता है, लेकिन ये वाली गेम जो है संजू सैमसन के पास है कि वो टिक करके थोड़ा सा खेल ले, एक बंदा तोड़ता जाए, दूसरा बंदा स्ट्राइक रोटेट करता जाए, या जो लूज बॉल मिले वहां पे मारे। और संजू सैमसन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है अभिषेक शर्मा से। तो आप ऐसा क्यों देखते हो कि संजू सैमसन भी उसी अप्रोच के साथ खेल रहे होते हैं, छुट्टा सांड अप्रोच? यार मुझे लगता है कि ये जो PR वाली चीज जहां पर घुस गई है ना, जो ये वाली बात हो गई है कि सेल्फलेस अप्रोच है। देखिए बंदे की इनिंग्स किसी कहीं पर भी हो, बंदा बहुत इंटेंट मर्चेंट, इस इंटेंट के चक्कर में 3-0 से हम टेस्ट सीरीज हार गए न्यूजीलैंड से। नहीं सही बात है, लेकिन यहाँ पर ये इंटेंट तो थी, पर इंटेंट थी, देखा ना। तो ये जो इंटेंट वाली कहानी है मेरे ख्याल से ये संजू सैमसन के थोड़े से यहाँ पर खिलाफ जा रही है। और जैसा आपने कहा कि संजू सैमसन तो रुककर भी खेल सकते हैं, उनका गेम उस तरीके का है। लेकिन यहाँ पर अगले 2 जो सेकंड T20 में जिस तरीके से वो बोल्ड हुए, थर्ड T20 में वो जिस तरीके से बोल्ड हुए, ऐसा लगा कि संजू सैमसन को कोई जल्दी अपना नाम करने की, और ये जो जल्दी है इसमें मतलब उनके अच्छे खासे करियर की जो सफेद शर्ट है उसमें लग रही थोड़ी सी हल्दी है। आय हाय हाय, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो पीला वो जो दाग जो लग रहे हैं यहाँ निकल गया कुछ, क्योंकि जब लगातार इन्होंने 2 सेंचुरी मारी तब ऐसा लगा कि इनके जो ओवरऑल रिकॉर्ड है ना T20 वो थोड़ा सा अब बेटर दिखने लगेगा। यार मतलब अगर बंदा 2 सेंचुरी मार के आ रहा है उसके बाद ये तो लगता ही है ना कि नहीं थोड़ा कंफर्टेबल है, यहाँ पर 30, 40, 50 कुछ तो मतलब आप अपना कंट्रीब्यूशन देके जाओगे। लेकिन या तो 100 या 0, या और 2 लगातार जो डक हैं उसने संजू सैमसन को वहीं पर पहुंचा दिया है कम से कम रिकॉर्ड्स के मामले में, क्योंकि अब 36 मैच में 32 इनिंग में टोटल मिलाकर 701 रन है, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। वाह जी वाह। लेकिन एवरेज 24। हाँ मतलब फिर बात तो वही बैठ गई, मतलब ये तो फिर मतलब आप उसी जोन में पहुंचने वाले हो, क्योंकि संजू सैमसन 2015 से खेल रहे हैं शायद,
2000 हाँ मेरे मतलब ख्याल से थोड़ा काफी पहले यार उनको स्पोरेडिकली मौके मिले हैं, तो आप अगर पीछे देखने जाओगे हो सकता है कि बहुत पहले से खेल रहे हो या इतना लंबा उनका करियर हो गया हो, लेकिन 2000 मैचेस नहीं है इतने। जो बंदा 2015 में टीम इंडिया की कैप पहन चुका हो, 2024 तक आते आते अब उसको स्पोरेडिक मौके तो मिले हैं, लेकिन इस टाइम पर जिस तरीके से T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा के बारे में भी अगर बात करें तो वो और संजू सैमसन को अब तो खुले मौके मिल रहे हैं। हाँ। तीसरा ओपनर भी नहीं लेकर जा रही टीम इंडिया के, इनको कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे कि यार अगर हम फेल हो गए तो कोई और ओपनिंग कर लेगा, ओपनर ही नहीं लेकर जा रहे। और शायद ये पहली बार ऐसा है कि कोई टीम मैनेजमेंट या कोई कप्तान इतना ज्यादा संजू सैमसन के ऊपर भरोसा दिखा रहा है कि उनको लगातार मौके मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप ना एक मैच कर लेना, अगली बार हम किसी और से कीपिंग करा लेंगे, अगली बार हम किसी और से बैटिंग करा लेंगे, आप फिर बाहर बैठ जाना। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सूर्य कुमार यादव मतलब एक तरीके से उनकी तरफ से भी है कि हम तो पूरे मौके देंगे, पूरे मौके देंगे। गंभीर के भी बड़े फेवरेट हैं। गंभीर तो अपने जब पहले जो ट्वीट कर चुके हैं पहले के जमाने में जब कोच नहीं बने थे सबके, भाई अगर सैमसन इंडिया के लिए नहीं खेलते, इंडिया का लॉस है, ये सैमसन का लॉस नहीं है। लेकिन तो इतनी बैकिंग मिलने के बावजूद अगर संजू सैमसन अपने इस मौके को भुना ना पाए तो फिर कहीं ना कहीं गलती तो अब इन्हीं की मानी जाएगी। बिल्कुल गलती मानी जाएगी। और कहीं ना कहीं चीजें देखो भुन तो नहीं रही हैं, क्योंकि अगर आप बाकी लिस्ट ए की बात करें या फिर इनका डोमेस्टिक मैचेस में भी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अभिषेक इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो उतने बढ़िया नहीं हैं। ये तो फैक्ट तो है। यहाँ पर सिर्फ ये जो आईपीएल का जो ऑरा है, आपने जो बीसीसीआई सिलेक्टर्स वाली बात करी है ना अभी, कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि संजू सैमसन को टीम में रखना चाहिए, उनके लिस्ट है और ये वाले देखो परफॉर्मेंस है ही नहीं। वहां पर तो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन कई सारे जो कैजुअल फैंस हैं और कई सारे जो फैंस हैं वो ये कहेंगे कि भाई बीजीटी हार जाएंगे तो अगरकर साहब भी बाहर हो जाएंगे, आपका कुछ है वहां पे? आप चयन करने चयन जी जाएंगे वहां पे फिर? यार बीजीटी मुझे लगता है कि नहीं हारेंगे। नहीं मुझे लगता है इतना जो नेगेटिव वो हो रहा है ना कि इंडिया 5-0 से हार जाएगी और बिल्कुल टीम इंडिया बिल्कुल 4-0 से और 3-0 से हार कर जा रही है, वहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब टीम इंडिया पे इस तरीके के सवाल या निशान उठे हैं, उन्होंने कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर दी है। यार ये तो बड़ी पाकिस्तान वाली अप्रोच हुई यार कि जब पाकिस्तान से आप उम्मीद रखते हो तब वो कुछ नहीं करते और जब वो उम्मीद नहीं होती तब अचानक कुछ बढ़िया करके निकल जाते हैं। पर मैं आज सोच रहा था कि ये संजू सैमसन की अप्रोच भी यही है, जब आप इनसे उम्मीद नहीं रखते हो तब ये कुछ करके जाएंगे, जब उम्मीद करोगे बिल्कुल 0-0 पे चले जाएंगे और उसके बाद जब बीसीसीआई निकाल देगी तो फैंस काफी हल्ला भी मचाएंगे। लेकिन ये जो संजू सैमसन का ये 2 सेंचुरी के बाद ये जो 2-0 आए हैं, इससे संजू सैमसन के जो फैंस हैं, जो संजू सैमसन की वकालत करने वाले हैं, उनके भी तेवर थोड़े से ढीले हो गए हैं। कंसिस्टेंसी तो चाहिए और ये मतलब ठीक है आपने 15 रन बनाए, 20 रन बनाए, ऑल्दो अभी जो हम बात कर रहे थे ये वीडियो वैसे संजू सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा का भी हो सकता था। उन्होंने भी वो जिम्बाब्वे के खिलाफ वो जो सेंचुरी मारी थी उसके बाद कुछ नहीं करके खाया था यार, मतलब लेकिन अब की बार 50 मारकर उन्होंने जो तीसरा T20 मैच था वहां पर जैसे आउट हुए, हाँ बाय गॉड की कसम इनको छोड़ना तो नहीं चाहिए बिल्कुल। और एक बॉल पहले तो मैंने अपने मन में बोल दिया था क्योंकि वो रन नहीं लिया था इन्होंने तिलक वर्मा के साथ। हाँ। तो मुझे लगा कि यार ऐसे मौके पर ना जब आदमी रन नहीं लेता और खुद कुछ वो करता तो आउट हो जाता। केशव महाराज इतने मतलब आप सोचो यार, पूजा मतलब वैसे वाले आदमी है, एकदम से उनकी दुआ कबूल हो जाती है वैसे वाली। लेकिन कुछ भी कहो संजू सैमसन भले ही 0 पर आउट हुए, लेकिन तीसरे T20 में इंडिया ने उसके बाद आउट होने के बावजूद भी जिस तरीके से एग्रेसिव अप्रोच बनाई, वहां पर इंडिया ने तीसरा T20 भी जीता। पर ये मुझे बताइए मार्को यानसन के बल्ले में कल क्या चिपक गया था? पता नहीं भाई, स्प्रिंग लगा के आया था या तो हाँ मतलब ये मार्को यानसन या वो जो बाद में वो ग्राउंड पे आ गए थे, वो जो कीड़े मकोड़े चींटे, वो सारे अपने बल्ले में दबा लिए होंगे, वो उड़ रहा होगा अंदर से बल्ला, कुछ तो था। लेकिन वहां पर भी टीम इंडिया ने ये मैच जरूर निकालकर अब 2-1 से आगे हो गई है यार। लेकिन 4 मैच की सीरीज में एक चीज तो माननी पड़ेगी, कल वो जो तिलक वर्मा को नंबर 3 पे भेजा है ना भाई, मास्टर स्ट्रोक था यार वो तो। वहां से मतलब आप लगा लो संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा और जितने और आगे लाइन से सूर्य कुमार यादव खुद भी, ये सब आज इस वीडियो की लाइन में होते। नहीं, सूर्य कुमार यादव ने मेरे ख्याल से नंबर 3 की फॉर्म भी तिलक वर्मा को दे दी। नहीं मैं कह रहा हूँ वो तो उनकी खुद नहीं आ रही थी ना 2-3 मैच से, तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने जगह दे दी है। रिंकू सिंह की भी नहीं आ रही है, वो भी इस लिस्ट में होते। तिलक वर्मा सिंगल हैंडेडली सबको बचा के गए हैं। लेकिन कुछ भी कहो टीम इंडिया जब से सूर्य कुमार यादव कप्तान बने हैं T20 में सिर्फ एक मैच हारी है और वो भी काफी क्लोज मैच थी, ऑल थैंक्स टू आवेश खान, लॉर्ड आवेश। लेकिन खैर अब जिस तरीके से टीम इंडिया यहाँ पर बन रही है, सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो है संजू सैमसन के ऊपर। अब सिर्फ आखिरी मैच बचा है T20 मैच, क्योंकि 4 मैचों की T20 सीरीज थी। किसने सोच के 4 की रखी है ये?
यार ये मतलब अब तो वो हाल हो गया है कि इंडिया सोच के ये सीरीज रखी है जब पूरी टीम, अगर मुझे एक बात बताओ, नहीं मैं कह रहा हूं कि सारे लोग कह रहे थे कि आईपीएल ऑक्शन से पहले ही एक सीरीज है जहां पे अब मार्को यानसन अपने स्टॉक्स बढ़ा के चला गया, yes. ठीक है जी, बाकी रिंकू सिंह तो पहले रिटेन हो गए, तो सारे कह रहे यार हमें गरीब रिंकू चाहिए, ये अमीर वाला हमें सूट नहीं कर रहा। हाँ, ये बात तो ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन ये अगर आईपीएल के लिए ही थी, मैं क्या पांच ही कर लेते फिर, अभी तो दूर है ऑक्शन, 5 ही खत्म करते, बीजीटी शुरू होने में भी गैप है, ऐसा नहीं है कि बीच में गैप नहीं बचता, देख कर दे। लेकिन एक डेब्यूटेंट रमनदीप सिंह के बारे में जाते जाते बात कर दूं ना, पहली बॉल पे आकर जो छक्का लगाया भाई, जान बहुत रमनदीप, और सेल्फलेस अप्रोच, सेल्फलेस अप्रोच, क्योंकि जब आखिर में जब नहीं मारे जा रहे थे शॉट तिलक वर्मा से, वो कह रहा कोई बात नहीं मैं जाता हूं वहां पे, लेकिन थोड़ी सी बॉलिंग भी करा लेते तो थोड़ा सा और समझ में आ जाता, पर पता नहीं बॉलिंग तो नहीं कराई। अरे सूर्या बाबू वहां पे अक्षर पटेल से बॉलिंग नहीं करा रहे, आप करो रमन से कराएंगे। हाँ, और जिनसे बॉलिंग करा रहे थे वो भी इतने पिट रहे थे भाई मार्को यानसन से, और भाई मैच इंडिया ने जीत लिया जरूर, लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तो वहां पे चीजें मुंह को आ गई थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खौफ ऐसा था पिछले मैच में जब अक्षर पटेल के ओवर छोड़ दिए थे, 3 ओवर छोड़ दिए, उसके बाद जो गाली पड़ी है सूर्य कुमार यादव को, उन्होंने कहा पहले मैं अक्षर के 4 खत्म कराऊंगा, उसके बाद किसी और पे जाऊंगा। यस, लेकिन टीम इंडिया ने अब 3 मैचों में 2-1 से आगे है, चौथा मैच अजय बढ़त ले लिए है, अजय अब यहाँ से हार तो सकते नहीं ना, यहाँ से हार नहीं सकते, लेकिन यहाँ से जीत जरूर सकते हैं, और जीतने की टीम इंडिया जरूर कोशिश करेगी, लेकिन अब जो प्रेशर है वो संजू सैमसन पर है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में लिखकर जल्दी से बता दो कि संजू सैमसन आखिरी मैच में क्या करेंगे, क्या ये 0 का सूखा तोड़ेंगे और एक और 100, तो 100 के बाद ऐसा लगेगा कि संजू सैमसन ने अपने आप को रिडीम कर लिया है, ठीक लगा लेते, लेकिन 50। क्या संजू सैमसन को ऐसा क्या करना चाहिए, संजू सैमसन जो खिलाड़ी है वो बढ़िया है या घटिया है, ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, क्योंकि जो उनका रिकॉर्ड है वो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहे हैं, ये उन्होंने क्या किया है हमें समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दो कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनल सोगी, मैं अभिषेक मेंशन था और आप देख रहे हैं स्विच।